इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। जॉन टीवी की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ, मैं और मेरे घराना प्रोग्राम में। आज हमारे साथ बाजी नौरीन स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को गुजारते हुए किन मुश्किलात में से निकलकर आज हमारे देखने वाले घरानों के लिए खूबसूरत गवाही लेकर आई हैं। जी बाजी नौरीन, हम आपको मैं और मेरा घराना प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गवाहियाँ खुदावंद के काम से कायम हैं जिन्हें आपने महसूस किया कि अगर मैं देखने वालों से शेयर करूंगी, बांटूंगी, तो उन्हें भी हौसला मिलेगा और वो भी खुदा के कामों में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी पहली बात तो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बच्चों के साथ, मेरे माँ बाप जब से मुझे छोड़ के गए, पहले मैं उनके साथ थी, अब वो चले गए, फिर मेरे बहन भाई भी छूट गए, हर चीज़ मुझसे दूर हो गई। लेकिन खुदावंद जिसके साथ होता है उसके पास सब कुछ होता है। और खुदा का शुक्र है कि जब से मैंने नाजरीन चर्च में आना शुरू किया, पास्टर आसिफ, बाजी तैरा, ये सब लोग, आप लोग जब से मेरे साथ हैं, तब से खुदा का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं है। असल में मुश्किल उस वक़्त ही ख़त्म हो जाती है जब आप खुदा पर ईमान ले आते हैं, खुदा की राह पर चलना शुरू करते हैं। चर्च में आना शुरू किया, चर्च में अपने आप को दिया, मैं चर्च की खिदमत करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। खुदा का इतना शुक्र है कि मैं अपने घर में अलहदा से रहती हूँ, किराए के घर में रहती हूँ, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। एक बेटी मेरी 9 में है, एक बेटी मेरी 7 में है, बेटा मेरा छोटा है, वो अभी स्कूल नहीं जाता। और खुदा का शुक्र है कि मैं खुद से काम करके खुद से उनको पालती हूँ, किसी की मुताज नहीं हूँ। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मौजज़ा किया कि मैं किसी की मुताज नहीं हूँ, अपने हस्बैंड की भी मुताज नहीं हूँ जी। और अपने बहन भाइयों से और सबसे मिलती हूँ, हंसी खुशी मिलती हूँ। अब खुदा का ये शुक्र है, मैं यही दुआ करती थी कि खुदावंदा मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस मैं, मेरे बच्चे और मेरे बहन भाई हम खुश रहें। और खुदा ने इतना बड़ा मौजज़ा किया है कि मैं आज खुश हूँ। हाँ, तो वो मौजज़ा बता दें कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने क्या इतना बड़ा मौजज़ा किया कि वाकई में ही आप पुरानी ज़िंदगी को भूलकर आज खुदा में खुश हैं। ज़िंदगी में मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और खुदा में मैं चर्च में आना शुरू हुई हूँ, खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदावंदा, मैंने बस खुदा से दुआ करना शुरू किया। जब से मैं खुदा के घर आई हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में मौज है कि आज मैं खुश हूँ। जब से मैं अपने खुदा के साथ, अपने दिल से, पूरे ईमान से अपने खुदा के साथ हूँ, तो मुझे हर चीज़ से, किसी चीज़ से कोई खौफ नहीं है। यहाँ तक कि मुझे अपने, मेरे दिल में खौफ था, मैं दुआ करती थी तो मैं भूल जाती थी, मुझे दुआ नहीं मुझसे होती थी, मैं दुआ नहीं कर सकती थी। चर्च में मुझे कहते थे कि नूरीन बाजी दुआ करेंगी, मैं खड़ी नहीं होती थी, बैठी रहती थी। मैं कहती थी नहीं, आप किसी और को बोल दो। लेकिन खुदा का शुक्र है, आप मुझे बोलते हैं तो मैं एकदम से करती हूँ, जैसी भी करती हूँ मैं दुआ करती हूँ, खुदा के साथ चलती हूँ। चर्च में जो भी खिदमत होती है, जैसे भी मुझे बोलते हैं, बेशक जैसी भी हो, मैं करती हूँ। खुदा का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि मैं चर्च के वसीला से बहुत ही, खुदा के वसीला से बहुत ही बरकतें पा रही हूँ। और मेरे बच्चे बहुत परेशान थे। मेरी बड़ी बेटी कहती थी, मामा हम अलहदा हो गए हैं, हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, मामू के साथ रहते थे, अब हम नहीं रहते। मैंने कहा बेटा, खुदा है, खुदा से मांगो। मेरी बेटी डेली प्रेयर करती हैं, डेली रात को दुआ करती है, बड़ी कहती है खुदावंदा जैसे हमारी मामा कहती हैं, जैसे खुदा हमारा, जैसे भी है खुदा हमारा वसीला बने। और आज शुक्र है खुदा का कि खुदा हमारे साथ है और हम खुश हैं। मैं और मेरे बच्चे, हम इतने खुश हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुदा का शुक्र है। हालेलुया, हालेलुया। नाजरीन, आपने भी सुना, महसूस किया होगा
कि वाकई ही बाजी नौरीन की ज़िंदगी में जो मुआवजा हुआ वो बहुत ही खूबसूरत मुआवजा है। मुख्तलिफ़ गवाहियाँ हम सुनते रहें, उनमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र होता है, लेकिन आज वाकई ही मुझे दिली खुशी हो रही है ये बयान करते हुए कि जो मुआवजा इन्होंने ज़िक्र किया, इन्होंने बताया कि इनकी ज़िंदगी में हुआ, कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दी और इन्हें उस लम्हे से आज़ादी दिलाई जिसमें ये तकलीफ़ पाती थी। तो इन्होंने अपनी खुशी को पाकर रिसीव करके उसे मौज़ाना तौर पर खुदा के पैगाम को रिसीव किया। वाकई ही इस तरह के मौज़े लोग कम मांगते और कम बयान करते हैं। लोग शिफाओं के पीछे भागते हैं, दिल की तसल्ली खुशी के लिए नहीं। लेकिन बाजी नौरीन ने बहुत अच्छी गवाही दी और बहुत अच्छा मौज़ा बयान किया। वाकई में ये मौज़ा है जिसे लोग बिल्कुल मानते ही नहीं या ज़िक्र ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं कि ये भी एक मौज़ा है कि वो इतने दुखों से, तकलीफ़ों से निकलकर खुशी में आ गए। तो जब आपको अब खुदा ने इतनी खुशी अता की, आपकी ज़िंदगी में मुआवजा कर दिया, तो अब आपकी ज़िंदगी में क्या मसरूफ़ियात है? अब आप चर्च जाते हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं? शुक्र है खुदा का, संडे को भी चर्च जाते हैं। वैसे भी चर्च में जब भी मीटिंग होती है मेरे बच्चे सबसे पहले, और मैं टाइम से पहले बच्चों को कहती हूँ कि टाइम से पहले तैयार होना है। जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दी हैं, हम नहीं चाहते कि हम दोबारा से फिर उन्हीं मुश्किलों में जाएं। जब जितनी देर हम दिल से खुदा के साथ चलेंगे ना, तो खुदा का हाथ हमारे सर पे ही रहेगा। खुदा हमारे साथ है और वो साथ ही रहेगा। बेशक बेशक। यही मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि सबको ही बताना चाहती हूँ जो भी सुन रहे हैं, कि जितनी देर आप अमान से खुदा के साथ चलेंगे ना, तो खुदा हमेशा आपकी ज़िंदगी में मौज़े करेगा और आप भी गवाहियाँ देने वाले बनेंगे। मेरी गवाही यही है कि बस मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मौज़ा। मेरी ज़िंदगी पीछे जैसी भी थी अच्छी नहीं थी, जो भी मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आई हैं। मैं खुद भी चर्च नहीं जाती थी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं खुद भी कभी चर्च नहीं गई थी। लेकिन जब से मैंने चर्च जाना शुरू किया, खुदा के नाम लेना शुरू किया, अपने बच्चों को इस रास्ते पे लगाया। मेरी बड़ी बेटी क्वायर में भी खड़ी होती है, चर्च में बाइबल भी पढ़ती है। उसने खुदा का शुक्र है, वो मीटिंगों में भी जाती है पास्टर साहब के साथ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं कुछ नहीं बन सकी, लेकिन मेरे बच्चे बन गए हैं। मैं अपने बच्चों को खुदा की राह पे चला रही हूँ। मुझे दिली खुशी है कि मेरे बच्चे जो मैं चर्च भी नहीं जाती थी, मैं दुआ भी नहीं करती थी, और उसके बच्चे आज बाइबल पढ़ रहे हैं, खुदा के रास्ते पे जा रहे हैं, क्वायर में खड़े हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं। पास्टर साहब खुद उनको बुला बुला के कहते हैं कि बेटा आप ये करो, आप ये करो। उनको मौके मिल रहे हैं। जो मेरी दिली ख्वाहिश थी वो खुदा पूरी कर रहा है। तो ये आपकी दिली ख्वाहिश जो है बिल्कुल उसी तरह पूरी हुई है जैसे यशवा 24 बाब उसकी 15वीं आयत में यशवा खुद कहता है कि रही अगर मेरे घराने की बात तो हम तो खुदावंद की इबादत करेंगे। आपने खुदावंद को चुना, खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में खुशी का मुआवजा किया और आपको हर एक गम से रिहाई बख्शी, और आज आप खुदा के कामों में गमज़न हैं। आज आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आपके बच्चे भी चर्च में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप भी चर्च में जो भी खिदमत पास्टर साहब या खुदा कहता है वो करने के लिए तैयार हैं। तो आपके सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है? मेरी सबसे बड़ी बेटी 15 साल की है और छोटी बेटी मेरी 13 साल की है। 13 साल की। और बेटा मेरा 5 साल का। तो ये सब पढ़ रहे हैं? जी, बड़ी बेटी मेरी 9 में है, छोटी मेरी 7 में है, और बेटा मेरा अभी नहीं जाता। इनके अखराजात आप काम करके जॉब करके पूरा कर रही हैं? मैं खुद से जॉब कर रही हूँ। खुदा का शुक्र है कि मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ वो भी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं कैमरे के आगे बैठी हूँ कुछ ज़्यादा, कि मैं किसी के घर में ही काम करती हूँ। लेकिन ये शुक्र है खुदा का कि मैं जितना भी करती हूँ अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, मैं बच्चों को खुश रख सकती हूँ, और खुदा जितना भी देता है ना मेरे लिए काफ़ी है। शुक्र है खुदा का कि खुदा ने मुझे बहुत सी नेमतें दी हैं।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने जब खुशी को मुआवजा तस्लीम करके अपनी ज़िंदगी में ले लिया तो वाकई ही खुदा उस खुशी को बरकरार रखता है, उस मुआवजे को बरकरार रखता है, क्योंकि खुदा के कौल अटल हैं और जो खुदा एक दफ़ा बरकत दे देता है वो कभी भी बरकत वापस नहीं लेता। बहुत से लोगों के ज़हन में यह बात है कि शायद वो खुदा से थोड़ा दूर हट जाते हैं तो उनकी ज़िंदगियों से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। वो बरकतें ख़त्म नहीं होती, हम उन बरकतों से दूर चले जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में खुदा इसी तरह आपको खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशियों के मौज़ात होते रहें, आप खुदा के साथ जुड़ी रहें और खुदा आपके बच्चों को और आपको कामयाबी अता करे। नाज़रीन, आपने आज वाकई ही एक अनमोल मौज़े के बारे में सुना और बाजी नौरीन ने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आप तक पहुंचाई। जो अपना आप खुदा को दे देते हैं, जो पुरानी ज़िंदगी को तर्क करके भूल कर खुदा की राहों पर चलना शुरू कर देते हैं, वो वाकई ही खुदावंद में मसरूर होकर खुदावंद से बरक़ात को हासिल करते हैं। ऐसी बरक़ात को हासिल करने के लिए, ऐसे खुशी के मौज़ात को रिसीव करने के लिए देखते रहें जॉन टीवी।